बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर आखिरत के हवाले से जिस गलत फ़हमी का हम तज़किरा करेंगे वो ये आम फ़हम बयान है जो लोग कर लेते हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल रमज़ान में हो तो वो सीधा जन्नत में जाता है, उससे गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं और जहन्नुम की आग उस पर हराम हो जाती है। ये आम तौर से हम लूज़ली बयान करते हैं और बाज़ दफ़ा हम इस बयान को मुअक्कद करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रवायत को बयान करते हैं और ये जैसे कि ये रवायत हमें मालूम है कि बिल्कुल दुरुस्त रवायत है और बुखारी में आई है। उसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। तो ये जो इसके ये अल्फाज हैं कि जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, इससे लोग ये नतीजा निकालते हैं कि रमज़ान का महीना अगर जहन्नुम के दरवाज़े बंद करने का बायस बनता है, चुनांचे जो भी रमज़ान में फ़ौत होगा वो जहन्नुम की आग से महफूज रखा जाएगा और उसका हिसाब किताब इस तरह से नहीं होगा, वो माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो तसव्वुर है ये कई गलतफ़हमियों पर मबनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंसान के बारे में ये तसव्वुर रखना कि पैदा होते ही वफ़ात पाते ही उसने या जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कुरान इसको वाज़ेह तौर पे ही कहता है कि जन्नत और जहन्नुम को वजूद में आना है और उसके बाद जब लोगों का हिसाब हो जाएगा उसके बाद उनको जन्नत या जहन्नुम में डाला जाएगा। बाज़ रवायतों में जहन्नुम या जन्नत का अगर तज़किरा आ गया है तो वो तमसीली अंदाज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया जन्नत और जहन्नुम का माहौल, ताकि वो उम्मत की तालीम के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। ऐसा नहीं है कि जन्नत और जहन्नुम जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। चुनांचे ये कहना कि जहन्नुम चूँकि आग से चूँकि जहन्नुम के चूँकि दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, चुनांचे ये उस रमज़ान के मौके पर कोई अगर फ़ौत होगा या उस महीने में फ़ौत होगा तो उसका हिसाब नहीं होगा, ये बात ठीक नहीं है। फिर देखिए कि ये जो अल्फाज हैं कि जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, ये ख़ुद सिम्बॉलिक अल्फाज हैं। यानी ये जो जैसे कि क्योंकि मालूम है कि जहन्नुम वजूद में नहीं आई, तो उसके बारे में जब ये कहा जाता है कि उनके दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं तो उसमें मुराद ही होता है कि अल्लाह ताला की जो शफ़क़त है, उसकी उनकी जो रहमत है वो बंदों पर ज़्यादा मुतवज्जह हो जाती है और वो लोगों पर ज़्यादा इनायतें करते हैं। ये उसकी एक ताबीर है और इसको ताबीर ही की शक्ल में हमें समझना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के आगे अगर जवाबदेह होना है तो अमल की बुनियाद पर जवाबदेह होना है। वफ़ात किसी महीने में हो जाना, किसी मुबारक साथ में हो जाना, इससे अगर हमने बुरे अमाल किए हुए हैं तो वो बुरे अमाल जो हैं हमें, यानी जो हमें किसी ऐसे महीने में वफ़ात होना जो अल्लाह ताला का महबूब महीना है, वो हमें इससे मामून नहीं करेगा कि हमने जो गुनाह किए हुए हैं उसकी हमें सज़ा ना मिले। इसलिए कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आखिरत जो है वो तमाम तर इंसान के अमाल पर मबनी एक मामला होगा। उसके अमाल हैं जो उसको जन्नत या जहन्नुम में लेके जाएंगे और ये बिल्कुल बातिल तसव्वुर है कि हम ये तसव्वुर कर लें कि रमज़ान के महीने में मिसाल के तौर पे जुमे के दिन भी बाज़ लोग ये समझते हैं अगर वफ़ात हो जाए तो चूँकि मुबारक दिन है, मुबारक महीना है, तो हिसाब किताब हल्का हो जाता है और जहन्नुम के दरवाज़े चूँकि बंद होते हैं लिहाजा इंसान जहन्नुम में नहीं जाता। ये एक बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमें अपने अमल की बुनियाद पे जन्नत या जहन्नुम का मुस्तहिक ठहरना है और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह से इस रवायत में बात बयान हुई है उसका महल असल में ये है कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में अपनी रहमत को ख़ास तौर से अपने बंदों की तरफ मुतवज्जह करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवाब हैं अल्लाह ताला के कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब आ सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।